हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बी रेडी ऑफिसर में। तो गाइस, ये हमारी पहली करंट अफेयर क्लास है और आज के बाद आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ये सब्सक्राइब का जो लाल वाला बटन है ना, इसको दबा लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की जो कुछ सुर्खियाँ हैं उन्हें जानते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो आज की सुर्खियाँ कुछ इस प्रकार हैं, आइए जान लेते हैं एक बार। आज मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। दूसरी, एशिया खेलों के तीरंदाजी स्वर्ण विजेता अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बर्मिंघम अलबामा और यूएसए में विश्व खेल 2022 में कांस्य पदक जीता। अहमदाबाद और केरल को टाइम्स मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना का शुभारंभ किया है। 19 वर्षीय जहावीर दांगेटी बनी सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पर। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में भारत का पहला रॉकेट इंजन का उद्घाटन किया, कारखाने का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने रोहित शर्मा। तो इसी के साथ चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ जाता है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाएगा? तो गाइस, विश्व युवा कौशल दिवस हम सब जानते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है? श्रीलंका में जो अमेरिकन यूनियन थी, ठीक है, उनके द्वारा ये दिवस पहली बार शुरू किया गया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस भारतीय ने विश्व खेल 2022 में अलबामा और यूएसए में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? जैसा कि अभी हम सब ने बात करी थी, किन्होंने जीता था, तो बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जीतने वाले विजेता वैसे तो डी अभिषेक शर्मा है, ये मेल में है, ये याद रखिएगा, ये मेल में है। और फीमेल में ज्योति सुरेखा वेनम, फीमेल विजेता ये है, ये आपको याद रखना है। और ये जो हमारी प्रतियोगिता है यहाँ पर, ये 1981 में शुरू हुई थी, ठीक है। और तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है, विश्व की तीसरी रैंकिंग वाला महिला कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेनम का नाम आता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आता है टाइम पत्रिका के बारे में जानेंगे। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो ए ऑप्शन भुवनेश्वर, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन मुंबई और डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ हमारा सही होने वाला है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। यहाँ पर दो है गाइस, ये याद रखिएगा। एक तो आपने यहाँ देख सकते हैं, एक अहमदाबाद है और एक केरल राज्य है, ठीक है। टाइम पत्रिका 2022 का जो ये आया है संस्करण, इसमें अहमदाबाद और केरल राज्य को महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। टाइम पत्रिका के बारे में जान लेते हैं। टाइम पत्रिका का पहला अंक 3 मार्च 1923 में
लागू हुआ था। इसकी आवृत्ति साप्ताहिक होती है, 1923 से 2020 तक अभी तक हुआ है। मासिक 2 बार, मास में 2 बार होता है वर्तमान तक। मुख्यालय इसका कहाँ है आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। मेरे कहने से तो बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल आएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा चेन्नई है, एक सेकेंड, ये जो चेन्नई है यहाँ पर ये खोला गया। ठीक है गाइस, कैसे खोला गया मैं बता देता हूँ आपको। इसकी सुविधा में जो रॉकेट फैक्ट्री है, रॉकेट फैक्ट्री 1, इसका सुविधा का नाम रखा गया था इसकी। ठीक है, इसका अनावरण टाटा सन्स के अध्यक्ष, जो टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। ये आपको याद रखना है। और इसरो के बारे में जानें, इसका जो मुख्यालय है ये बंगलुरु है, इसका मुख्यालय बंगलुरु है। ठीक है, और स्थापना इसकी संस्थापक इसके विक्रम साराभाई हैं, और 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। गैस 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाता है 5वां क्वेश्चन हमारा। जो त्रिपुरा सरकार है इसने किस योजना का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो उस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का नाम है अर्न विद लर्न योजना। ये खासकर यूथ के लिए चलाई गई है, पढ़ने के साथ साथ पैसा भी कमाया जाए। अगला क्वेश्चन आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत की रैंक क्या है इसमें भारत की रैंक गाइस 135वीं रैंक है, भारत की 135वीं रैंक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है जानने वाली, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों ने भाग लिया गया था, इनको चुना गया था। और ये जो इंडेक्स है, जो ये सूचकांक है, वह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 7 जुलाई 2022 में जारी द मैकमोहन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के एक लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो विमोचन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है, क्या नाम है उन राज्यपाल का? राजेंद्र विश्वनाथ, याद रखिएगा, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। पुस्तक भारत चीन सीमा विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख के अनुभवों और शोध पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। जो पूर्व में भारत चीन सीमा विवाद हुआ था 1962 वाला, आप जानते हैं, तो उसके जो सेना प्रमुख थे उनके अनुभव क्या थे, उनके शोध क्या किए थे, उस पर आधारित ये पुस्तक है। और किनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, तो आपको पता होना चाहिए। ये पुस्तक लिखी गई है जे सिंह द्वारा, ये जनरल रह चुके हैं आर्मी के। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें आता है लुइस एचेवेरिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? यह आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रेंच गुआना, बी स्लोवाकिया, सी मैक्सिको और डी लातविया। देखिए, इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। जो फ्रेंच गुआना है, सबसे पहले जो इसका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन तो मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन मैक्सिको है, मैक्सिको के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंच गुआना, जो ये ऑप्शन है। फ्रेंच गुआना भी जल्दी में क्या हुआ था? फ्रेंच गुआना कोरू में GSAT 24 को लॉन्च किया गया था एरियन 5 से लॉन्च किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। और लातविया आप सब जानते हैं, लातविया एक नॉर्डिक देश में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हाल ही में सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये है पल्लवी सिंह, पल्लवी सिंह नहीं, जानवी दिंगाटे। ठीक है गाइस, जानवी दिंगाटे जो है वो बनी है। पल्लवी सिंह कौन है, हरनाथ संधू कौन है और खुशी पटेल कौन है, ये अब तीनों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चंस पे हमारे एग्ज़ाम में बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इन सब का हुआ है। तो ये मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू, मिस यूनिवर्स, ये आपको याद रखना है। खुशी पटेल और ये क्या कहते हैं आपका पल्लवी सिंह मिसेस बनी है, मिस यूनिवर्स डिवाइन। इसके बाद खुशी पटेल जो बनी है, खुशी पटेल मिस इंडिया बनी है। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता थी ये कहाँ हो रही थी, आपको पता ना होना चाहिए। ये हो रही थी इज़राइल में, इज़राइल में आयोजित थी ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में 150 वनडे क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बने हैं युजवेंद्र चहल हैं, रोहित शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शमी। तो कौन बने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये बने हैं मोहम्मद शामी। ठीक है, मोहम्मद शामी, ये आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद शामी बने हैं, याद रखना है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपको एक बात और बता दूं तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में से भी अभी रोहित शर्मा का नाम आ चुका है कप्तानों में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहीं हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी, या हमारे फैक्ट्स अच्छे लगे, या हमारे करंट अफेयर अच्छे लगे, या मैं इसे कंटिन्यू करूँ ना करूँ, तो प्लीज़ गाइस हमें बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू फ्रेंड्स। फॉलो मी ऑन @ठाकुर सम्राट सिंह 00। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो मेरा चैनल है उस पर आप विज़िट कर सकते हैं और वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बाकी जो भी है।